गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा यूकेजी क्लास से है। यूकेजी क्लास में कैसा सिलेबस होता है, कितनी बुकें होती हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमारी जो यूकेजी क्लास में बुक्स होती हैं वो कुल मिलाकर हम 8 बुक्स लगाते हैं। अब इन 8 बुक में होता क्या है, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे इंग्लिश के। तो इंग्लिश में हमारे इसमें जैसे कि हमारा नर्सरी, एलकेजी ये क्लास होती है, तो इसमें बच्चे की राइटिंग और लर्निंग 2 बुकें होती हैं। तो इस तरीके से इसमें हमारे यूकेजी में हम ओनली लर्निंग एंड राइटिंग 1 बुक्स होती है इंग्लिश की। देन उसके बाद हमारा होता है मैथ्स। मैथ्स में भी हमारी इसमें 1 बुक होती है, लर्निंग एंड रीडिंग। तो इसमें हम एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं लगाते राइटिंग वाली, ये तो 2 बुक्स हमारी हो जाती है, लर्निंग और रीडिंग। देन अब आती है हमारी हिंदी। हिंदी में हमारी इसमें 2 बुक्स होती हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। बिकॉज हमारी जो हिंदी होती है वो थोड़ा टफ होती है, उसमें मात्राओं का ज्ञान करना होता है बच्चों को इस क्लास में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हिंदी में हम अपनी राइटिंग वाली बुक्स लगाते हैं, जिससे बच्चा अच्छे से हिंदी की प्रैक्टिस कर पाता है, मात्राओं का ज्ञान कर पाता है। तो ये हमारी हो जाती है राइटिंग वाली बुक्स। देन उसके बाद हमारी आती है लर्निंग एंड रीडिंग बुक्स हिंदी की। तो इस तरीके से हमारी 2 बुक्स कंप्लीट होती है हिंदी की। तो यूकेजी में एक और मेन बुक होती है जो होती है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम बच्चे के इसमें ये सब्जेक्ट इसमें एक ऐड कर देते हैं ईवीएस। इसको कुछ स्कूलों में ईवीएस के नाम से भी सब्जेक्ट रखा जाता है। तो इसमें जनरल अवेयरनेस जो होता है, तो इसमें वही चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि हमने एलकेजी में रहता है कि फेस्टिवल, मशीन्स, वेदर, हमारे योगा वगैरह के बारे में, माई स्कूल, क्लोथ्स, सीजन, ट्रांसपोर्ट, इंसेक्ट, लीव्स, ट्रीज। तो ये हमारी जनरल अवेयरनेस के साथ इसके दूसरे हम इसको नेम दे सकते हैं ईवीएस यूकेजी में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है बच्चे के लिए, एक न्यू। तो इसको भी ध्यान में रख के लगाया जाता है। इसके अंदर जो इंडेक्स होता है, जो टॉपिक होते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम इस बुक्स को लगाएं। देन उसके बाद आती है हमारे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुकें 2, एक होती है ड्राइंग और दूसरी होती है कलरिंग। इन दोनों बुकों से बच्चा काफ़ी खुश होता है और कनेक्ट होता है अपने सिलेबस के साथ। देन अब जो है ये हमारी ऑप्शनल बुक होती है कर्सिव राइटिंग, जिससे बच्चा इंग्लिश में तरह तरह के अपने डिज़ाइन लेटर्स को डिज़ाइन करना सीखता है, किस तरीके से बनाने होते हैं एडवांस। तो ये हमारी ऑप्शनल है, चाहे तो इसको लगा सकते हैं, चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। कर्सिव राइटिंग वाले इसमें लेटर्स होते हैं बच्चों के इंग्लिश के, तो जो बच्चों की राइटिंग को एडवांस बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ही हमारी 8 बुकें कंप्लीट होती हैं यूकेजी क्लास की। तो इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा इजी वे लेकर आते हैं हम सिलेबस का। आज का जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जब बच्चे को हिंदी का सिलेबस लें तो हिंदी को का मेन टॉपिक ध्यान में रखते हुए ले, क्योंकि हिंदी जो होगी यूकेजी क्लास में हमारी बहुत ज़्यादा टफ होती है। बच्चा यूकेजी क्लास में ही मात्राओं का ज्ञान सीखता है। तो बुक जो हमें ध्यान में रख के लेनी है, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं की प्रैक्टिस कर पाए। तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग हिंदी है, जो हमारा एक अलग से बच्चे के लिए थोड़ा टफ टॉपिक बन जाता है। तो मेन हमारा इसी को ध्यान में रखते हुए हमें सिलेबस लेना है। तो इसी प्रकार बच्चों के स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम न्यू कंटेंट लेकर आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।